गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सीन 2 तक देखा। आज हम स्टार्ट करते हैं सीन 3। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। नरेटर ने यहाँ पे दिखाया है जो इज स्टिल एंग्री द नेक्स्ट डे। जो अगले दिन भी बहुत गुस्से में थी। शी कांट स्टैंड द टेंशन इन द हाउस एंड डिसाइड्स टू गो आइस स्केटिंग विथ लॉरी। वो इस टेंशन को लेके घर में नहीं रहना चाहती थी और उसने ये डिसाइड किया कि वो लॉरी के साथ, उसका दोस्त है, लॉरी के साथ वो बाहर जाएगी आइस स्केटिंग के लिए। मीन्स जो स्केट्स पहन के हम लोग अपने जो ज़मीन पे हम लोग स्केट करते हैं उसी को जब आइस पे स्केट किया जाता है तो इसे आइस स्केटिंग कहते हैं। एमी रिटर्न्स आफ्टर हर। एमी भी उसके पीछे दौड़ी। शी वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज एंड होप्स जो विल बी इन अ बेटर मूड आफ्टर स्केटिंग। एमी उसके पीछे दौड़ी क्योंकि वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी और ये सोचती थी कि शायद इस स्केटिंग के बाद जो एक अच्छे मूड में हो जाए। एट द रिवर जो सीज हर कमिंग एंड टर्न्स हर बैक इग्नोरिंग हर। सी यानी रिवर के पास पहुंच के जो ने देखा कि एमी उसके पीछे आ रही है, लेकिन जो ने उसे इग्नोर किया, उसको अवहेलना की उसकी कि मैं देख ही नहीं रही हूँ। जो टू लॉरी, इज़ द आइस थिक एनफ फॉर स्केटिंग। क्या ये नदी पर जो ये बर्फ़ जम चुका है, क्या ये इतना मोटा है कि हम लोग इस पे स्केट कर पाएँ। लॉरी, इट इज़ नॉट सेफ़ इन द मिडिल में सेफ़ नहीं है स्केटिंग करना। कीप नियर द शोर, इसलिए तुम शोर पे यानी किनारे किनारे ही स्केटिंग करो। कम लेट्स रेस, चलो रेस लगाते हैं। नरेटर, जो एंड लॉरी स्केट अवे। जो और लॉरी तो स्केटिंग करने लगे। जिग जैगिंग डाउन द रिवर, जैसे सांप की चाल होती है जिग जैग, वैसे ही वो जिग जैग रिवर पे स्केट करने लगे। एमी इज़ स्ट्रगलिंग टू पुट हर स्केट्स ऑन। एमी अपना स्केट्स पहनने में बिजी थी। एंड हैज़ नॉट हर्ड लॉरीज वार्निंग अबाउट द आइस, और उसने लॉरी की चेतावनी को नहीं सुना जो लॉरी ने कहा था कि बर्फ़ जो है मिडिल में पतली है, इसलिए किनारे किनारे ही हमें स्केट करना है। लॉरी सून वैनिशेस राउंड द बेंड ऑफ द रिवर। लॉरी जो था तुरंत जल्दी ही वो स्केटिंग करते करते रिवर के इधर उधर चला गया। जो इज़ जस्ट अबाउट टू टर्न when she sees Amy skating towards the middle of the river। जो ने जैसे ही टर्न घूमने को हुई वो वैसे ही उसने देखा कि एमी जो है वो एकदम रिवर के मिडल में स्केटिंग कर रही है। ऑल एट वंस देयर इज़ अ क्रैश ऑफ आइस, अ स्प्लैश ऑफ वाटर एंड अ क्राई। अचानक से क्या हुआ कि बर्फ़ टूट गया और वो छपाक से, स्प्लैश मीन्स छपाक की आवाज़, पानी की छपाक की आवाज़ हुई। एंड अ क्राई, और एक शोर हुआ। एज एमी थ्रोज अप हर हैंड्स एंड गोज़ डाउन, और एमी बर्फ़ की टूटने की वजह से रिवर में नीचे डूबने लगी और उसके हाथ ऊपर दिखने लगे। जो ट्राइज टू रश फॉरवर्ड, जो आगे बढ़ना चाहती थी, बट हर फीट सीम टू हैव नो स्ट्रेंथ इन देम, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। फॉर ए सेकेंड, एक पल के लिए, शी स्टैंड्स मोशनलेस, वो बिल्कुल गतिविहीन खड़ी रही। शी स्टेयर्स एट द लिटिल ब्लू हुड अबव द वाटर विथ फियर इन हर हार्ट। उसे केवल पानी में ब्लू कलर का एमे का स्कार्फ दिखाई दे रहा था और उसके दिल में डर बैठा हुआ था। लॉरी रशेज स्विफ्टली पास्ट हर टुवर्ड्स द क्रैक इन द आइस। लॉरी बहुत तेज़ी के संग उस जहाँ पे बर्फ़ टूटी थी वहाँ पे पहुँचा। लॉरी टू जो, लॉरी ने जो से कहा, ब्रिंग अ पोल क्विक क्विक, जल्दी से एक पोल ले आओ, मीन्स एक लकड़ी वगैरह ले आओ। लॉरी इज़ काम, लॉरी शांत था। एज ही लाइज ऑन द आइस एंड होल्ड्स एमी फॉर्मली बाय द आर्म, क्योंकि लॉरी जो था बिल्कुल शांत था और वो आइस पे लेट कर बहुत स्ट्रिक्टली, फॉर्मली मीन्स बहुत ही दृढ़ता से उसने एमी का हाथ पकड़ा हुआ था। जो ड्रैग्स अ लॉन्ग पोल, जो एक लंबी लकड़ी लेकर आई, फ्रॉम अ फेंस नियर बाई, बगल के जंगल से, एंड होल्ड्स इट आउट टू एमी, और एमी को उसने पकड़ाया। टुगेदर शी एंड लॉरी गेट द चाइल्ड आउट। लॉरी और जो दोनों ने मिलकर एमी को बाहर निकाला। दे कैरी हर बैक होम, और फिर उसे वापस घर लेके आए।